हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। आज लास्ट 6 मंथ की जो सीरीज हमारी है उसमें हम नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज़ करने वाले हैं फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल एंड दिस इज़ योर पार्ट 1। ठीक है, पार्ट 1 रहेगा आपका, 2 पार्ट में डिवाइडेड है। नाउ अगर आपने हमारी जो 6 मंथ की प्लेलिस्ट है वो नहीं देखी है तो मैंने यहाँ पे आपका जो है लिंक ऐड किया हुआ है आई बटन पे। आपको यहाँ पे लिंक जो है विजिबल हो जाएगा, आप इसे देख सकते हैं। एंड इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो हम शेयर करेंगे हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। सो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। तो पहला यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, रिसेंटली इन अप्रैल द बेन नॉर, जो आपकी नॉर्वे गवर्नमेंट की एजेंसी है, selected which company for strengthening identity and access management across its digital landscape। सो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज TCS। ठीक है, तो बेनॉर जो है बेसिकली ऑपरेट करती है आपकी रेलवे नेटवर्क इन दी नॉर्वे। ठीक है, जिन्होंने इन मंथ ऑफ अप्रैल जो है सेलेक्ट किया था आपके TCS को स्ट्रेंथन करने के लिए आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट को। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। अब TCS के CEO पूछे जा सकते हैं, इनका नाम क्या है, के कृतिवसन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अप्रूव्ड द इंडियन आर्मीज डिसीजन टू इंडक्ट विमेन ऑफिसर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग रेजिमेंट्स। सो इनमें से कौन सी रेजिमेंट है जहाँ पे इंडियन आर्मी में जो हमारी विमेन ऑफिसर्स हैं उनको कमीशन किया गया है। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज आर्टिलरी। ठीक है, आर्टिलरी रेजिमेंट जो है इंडियन आर्मी की। एंड यहाँ पे देखो फर्स्ट बैच जो है जिसमें 5 आपके विमेन ऑफिसर हैं, इनको कमीशन किया गया है, जिसमें से 3 आपकी जो विमेन्स ऑफिसर हैं इनको जो LAC है विच इज़ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यहाँ पे इनको कमीशन किया गया है। एंड 2 आपके जो विमेन ऑफिसर हैं इनको नियर पाकिस्तान की जो लोकेशन है वहाँ पे कमीशन किया गया है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हेयर इज, in April 2023 the merchandise of dash got the GI tag from the government of India। so in month of April total 33 tags जो हैं GI tags ये प्रोवाइड किए गए थे इंडिया के डिफरेंट जो आपके स्टेट्स हैं उनके प्रोडक्ट्स को। ठीक है, जिसमें से मर्चराइज जो है इट इज़ दी वन ऑफ देम। एंड मर्चराइज जो है ये बिलोंग करता है आपका बिहार से। तो आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट इज़ ऑप्शन नंबर बी। बाकी यहाँ पे हम लिस्ट देख लेते हैं। जैसे मध्य प्रदेश का जो रेवा सुंदरेजा मैंगो है इसे GI टैग दिया गया है। देन लद्दाख का आपका शिंगोस्कोस जो वुड कार्विंग होता है उसे दिया गया है। देन छत्तीसगढ़ का नागरी दुबराज। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे जो बनारस पान है बेटल लीफ इसको यहाँ पे GI टैग दिया गया है। ऐसे ही आप वीडियो पॉज करके सारे ही टैग्स यहाँ पे पढ़ सकते हो आसानी से। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच कंट्री बिकम्स द 31st मेंबर ऑफ नाटो इन अप्रैल 2023। सो अप्रैल के महीने में कौन सी कंट्री ने जो है नाटो ज्वाइन किया था। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज फिनलैंड ने। फिनलैंड जो है 31st मेंबर बना था आपका नाटो का। अब नाटो की बात कर लेते हैं, नाटो को कब स्टैब्लिश किया गया था। तो 4 अप्रैल 1949 को नाटो को जो है स्टैब्लिश किया गया था, जिसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका ब्रुसेल्स बेल्जियम में। ठीक है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में। ठीक है, now next question is, which state has approved the provision of a online gaming and regulation of online games bill 2022। so यहाँ पे जो तेलंगाना गवर्नमेंट है इन्होंने इस जो ये बिल है इसको अप्रूव किया है, इसे पास किया है, जिसमें जो ऑनलाइन गैमलिंग होती है बेसिकली उस पर प्रोविजन यहाँ पे लगाया गया है, उस पर बैन लगाया गया है। एंड इसमें अगर कोई ऐसी यहाँ पे एक्टिविटी करता है जिसमें ऑनलाइन गेमिंग में वो पार्टिसिपेट करता है गैमलिंग में, तो इन दैट केस उसे 5000 का जो है फाइन देना होगा और साथ में 3 महीने की जेल भी हो सकती है। तो ये यहाँ पे जो है लॉ पास किया गया था। ठीक है, बिल पास किया गया था। नाउ नेक्स्ट इज, the Solar Energy Corporation of India Limited recently in April has been accorded the status of a Mini Ratna Category 1, which is your Central Public Sector Enterprise। Who is the current managing director of SECI? So SECI के current managing director कौन है, इनका नाम है आपका रामेश्वर प्रसाद गुप्ता या RP गुप्ता। ठीक है, आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर सी। नाउ SECI की बात कर लेते हैं। SECI जो आपका है सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसे सितंबर 2011 में इसे स्टैब्लिश किया गया था, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है, ये लोकेटेड आपका न्यू दिल्ली में। फाइन,
सो आपका क्वेश्चन क्या कहता है, द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस साइन अ कॉन्ट्रैक्ट विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज फॉर द एक्विजिशन ऑफ अ 11 नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल दैट इज NGOPV एट अ टोटल कॉस्ट ऑफ 9,781 करोड़। सो कौन सी यहाँ पे जो कंपनीज हैं उनके साथ ये डील की गई है, किस चीज के लिए डील की गई है, 11 नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल के लिए। तो आंसर आपका हो जाएगा, एक आपकी कंपनी है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड एंड सेकंड कंपनी है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी दैट इज बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। अब यहाँ पे 11 जो है, यहाँ पे 11 नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल की बात हुई है, जिसमें से 7 कौन मैन्युफैक्चर करेगी, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड एंड 4 मैन्युफैक्चर और डेवलप करेगी गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। और यहाँ पे इस कॉन्ट्रैक्ट की बेसिकली जो आपकी डिलीवरी होगी वो मार्च 2027 तक जो है वो कर दी जाएगी। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पे बहुत साथ जो है अदर कॉन्ट्रैक्ट्स भी यहाँ पे साइन किए गए थे, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के साथ। ठीक है, किस चीज के लिए, 6 नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल वेसल के लिए, और यहाँ पे अमाउंट कितनी है 9,805। ठीक है, 805 करोड़। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें आपकी वर्थ जो है 1700 करोड़ की है, और यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ नेक्स्ट जनरेशन मैरीटाइम मोबाइल कोस्टल बैटरीज एंड ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट है ये आपका है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ किया गया है। ठीक है, जिसमें वर्थ या आप बोल सकते हो कितना फंड दिया गया है, तो 8,160 करोड़ का। और यहाँ पे बेसिकली जो आपके इम्प्रूव्ड AWS होंगे। AWS क्या होता है, शॉर्ट रेंज सर्फेस टू एयर मिसाइल जो होता है। ठीक है, बेसिकली एयर डिफेंस सिस्टम जो होता है उसके लिए यहाँ पे जो है कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, किसके साथ, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने साइन किया है, किस चीज के लिए, 12 स्वाति वेपन लोकेटेड रेडार्स के लिए। ठीक है, किसके साथ साइन किया गया है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ। ठीक है, और इसकी कॉस्ट कितनी है इस प्रोजेक्ट की, इट इज 990 करोड़ की। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, Kangra tea recently got a European GI tag. The Kangra tea belongs to which Indian state or a UT? So basically कांगड़ा जो है आपका डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश का, और ये टी बिलोंग करती है आपकी हिमाचल प्रदेश से। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसके साथ साथ आपको नोट करना है दैट इज 2005 में जो है कांगड़ा टी को इंडियन GI टैग भी दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, द होम मिनिस्टर अमित शाह इनॉग्रेटेड गोरोटा मेटर मेमोरियल एंड सरदार वल्लभ भाई पटेल मेमोरियल इन बीदर डैश। सो बीदर आपका कहाँ पे लोकेटेड है, ये लोकेटेड आपका कर्नाटका में। तो आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ही। इसके साथ साथ अमित शाह जी ने यहाँ पे बेंगलुरु कर्नाटका में अनवील किया था लॉर्ड बसवेश्वरा एंड नारा प्रभु केपेगौड़ा का जो स्टैच्यू था उसे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, द यूरोपियन यूनियन हैज रिमूव्ड विच कंट्री फ्रॉम इट्स हाई रिस्क थर्ड कंट्री जुरिस्डिक्शन। अब ये लिस्ट क्या होती है, बेसिकली ये लिस्ट ऐसी होती है जिसमें जो आपके लीगल सिस्टम होता है, जैसे कोई कंट्री है उसका जो लीगल सिस्टम है वो आपके टेररिज्म को प्रिवेंट करने के लिए, या बोल सकते हो फाइनेंशियल क्राइम्स जो हो रहे हैं उनको कंट्रोल नहीं कर पाता, उनको प्रिवेंट नहीं कर पाता। इस वजह से इस लिस्ट में कंट्रीज को शामिल किया जाता है। अब यहाँ पे कौन सी कंट्री को रिसेंटली जो है इन्होंने रिमूव किया है, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाकिस्तान को इस लिस्ट से हटाया गया है। और इसे इस लिस्ट में ऐड कब किया गया था, तो 2018 में ऐड किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, द रिपोर्ट टाइटल विमेन एंड मेन इन इंडिया 2022 हाईलाइटेड इंडियन विमेन एज बिटवीन 15 to 29 स्पेंड्स 5.5 hours doing unpaid labor as compared to men. The report is released by which ministry? So कौन सी मिनिस्ट्री ने इस रिपोर्ट को रिलीज किया है, विमेन एंड मेन इन इंडिया 2022? तो आंसर आपका हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन ने। ठीक है, आंसर यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, विमेन जो है 5.5 hours काम करती हैं, अनपेड लेबर करती है बेसिकली, और मेंस अगर कंपेयर किया जाए तो 50 मिनट्स करते हैं। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है। ठीक है, और यहाँ पे जो मिनिस्टर ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन है इसके आपके मिनिस्टर पूछे जा सकते हैं, इनका नाम क्या है, राव इंद्रजीत सिंह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which American state became the first to pass a resolution commending Hinduphobia and anti-Hindu bigotry? So आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा दैट इज जॉर्जिया। ठीक है, आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज जॉर्जिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट सेलिब्रेटेड द डैश एडिशन ऑफ पोषण पखवाड़ा नेशन वाइड फ्रॉम द 20th March to 3rd April 2023 to raise the awareness about the importance of nutrition and promote healthy eating habits. तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा कौन सा एडिशन था, इट वाज द 5th एडिशन। ठीक है, आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और अगर इसकी थीम की बात करें, इसकी थीम क्या थी आपकी, न्यूट्रिशन फॉर ऑल
टुगेदर टुवर्ड्स अ हेल्दी इंडिया। ठीक है, इसकी थीम इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है। अब इसी के साथ साथ जो आपका पोषण अभियान है उसके बारे में भी पूछा जा सकता है। जो पोषण अभियान है आपका कब लॉन्च किया गया था, इसकी डेट पूछी जा सकती है। तो 2018 में से लॉन्च किया गया था, इन मार्च 2018 में आपका जो पोषण अभियान था। ठीक है, कौन सा अभियान था, पोषण अभियान, इसे लॉन्च किया गया था। साथ में जो राष्ट्रीय पोषण माह होता है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है, राष्ट्रीय पोषण माह जो आपका होता है ये आपका सितंबर मंथ में जो है सेलिब्रेट किया जाता है। सो यहाँ पे क्वेश्चन आपका है, द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट विद मैकॉन लिमिटेड, अ प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग कंसल्टेंट एट अ कॉस्ट ऑफ ₹24 करोड़। द मैकॉन लिमिटेड कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री। सो जो मैकॉन लिमिटेड है ये बेसिकली आपके काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के अंडर। तो आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब जहाँ यहाँ पे ये कंपनी है मैकॉन लिमिटेड, इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है, ये लोकेटेड है आपका रांची झारखंड में। फाइन। इसके साथ साथ रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने जो है एक और कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, किस चीज के लिए, मॉडर्नाइजेशन ऑफ अ नेवल एयरक्राफ्ट यार्ड्स एट गोवा एंड केरला। ठीक है, तो गोवा एंड केरला के जो आपका नेवल एयरक्राफ्ट यार्ड है इसको मॉडर्नाइजेशन करने के लिए इसमें कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया, कितने करोड़ का, 470 करोड़ का। ठीक है, किसके साथ किया गया है, अल्ट्रा डायमेंशंस प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो विशाखापट्टनम में। ठीक है, ये चीज याद रखनी है आपको। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द डैश एडिशन ऑफ इंडिया श्रीलंका बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज स्लीनेक्स। स्लीनेक यहाँ पे याद रख सकते हो, SL फॉर श्रीलंका, IN फॉर इंडिया एंड EX फॉर एक्सरसाइज। ठीक है, हेल्ड इन दी कोलंबो श्रीलंका। तो इसका कौन सा एडिशन था, तो इट वाज दी 10th एडिशन। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब जो ये एक्सरसाइज आपकी हुई थी ये कब से कब तक हुई थी, तो 3 अप्रैल से 8 अप्रैल तक ये चली थी आपकी। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। अब यहाँ पे देखो ऐसा भी पूछा जा सकता है, जो स्लीनेक आपकी एक्सरसाइज है कौन सी कंट्रीज के बीच में हुई है। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया है, SL श्रीलंका, IN फॉर इंडिया एंड EX फॉर एक्सरसाइज। तो ये ऐसे आपको याद रखना है। काफी आपकी एक्सरसाइज ऐसी होती है जिसको नाम से ही पता चल जाता है कि कौन से कंट्रीज के बीच में ये हेल्ड होगी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द 3rd एडिशन ऑफ इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022, which state has topped the overall ranking among the large and mid states, जिसमें आपकी पॉपुलेशन जो है ओवर 1 करोड़ है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, टॉप पे आपका था कर्नाटका। ठीक है, सेकंड नंबर इज तमिलनाडु एंड थर्ड इज योर तेलंगाना। वेयरएज उत्तर प्रदेश जो था वो लोएस्ट पे था और इट इज द 18th रैंक। ठीक है, उत्तर प्रदेश की कितनी रैंक थी, 18th रैंक, और ये लोएस्ट नंबर पे था इन दी लार्ज एंड मिड साइज स्टेट। वेयरएज अगर हम स्मॉल स्टेट्स की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहला नंबर आपका है सिक्किम का, देन अरुणाचल प्रदेश, देन त्रिपुरा, और गोवा जो है वो 7th रैंक पे था, जो सबसे लास्ट था। वेयरएज इसी के साथ इस रिपोर्ट में कहा गया था, दैट इज अमंग 18 लार्ज एंड मिड साइज स्टेट्स ओनली केरला ही बेसिकली एक ऐसा स्टेट है जिसमें जो क्लियरेंस है, केस क्लियरेंस, वो 100% देखी गई है, बाकी कोई ऐसा स्टेट नहीं दिखा है। ठीक है, साथ में ही अगर प्रेजेंट रैंकिंग की बात करें तो यहाँ पे स्कोर के हिसाब से जो है स्टेट्स को रैंकिंग दी गई है। जैसे आउट ऑफ 10 तमिलनाडु का स्कोर क्या है, 6.24, ये सबसे हाईएस्ट नंबर पे था। ठीक है, सेकंड नंबर पे आपका था कर्नाटका 6.01% एंड तेलंगाना इज 5.35, और ये था आपका थर्ड नंबर पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स हैज सेट अप अ 14-member कमिटी टू एग्जामिन स्टॉल्ड रियल एस्टेट प्रोजेक्ट। द कमिटी इज हेडेड बाय हूम। इस कमिटी के जो हेड हैं ये हमारे G20 के शेरपा हैं, जिनका नाम क्या है, अमिताभ कांत। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द डैश बिकम्स फर्स्ट इंडियन वुमेन हॉकी प्लेयर टू हैव अ स्टेडियम नेम्ड आफ्टर हर। सो इनमें से कौन सी ऐसी हॉकी प्लेयर हैं जो जिनके नाम पे स्टेडियम का नाम रखा गया है या रीनेमिंग उसको किया गया है। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रानी रामपाल, जो फॉर्मर कैप्टन रही है आपकी हॉकी टीम की। ठीक है, इंडियन हॉकी टीम की। अब कौन से यहाँ पे जो आपका स्टेडियम है उसका नाम चेंज किया जा रहा है, तो मॉडर्न कोच फैक्ट्री जो आपका स्टेडियम है कहाँ, रायबरेली यूपी में, इसका नाम अब रीनेम करके क्या रखा गया है, रानी गर्ल्स हॉकी ट्रूफ। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। साथ में ही अगर हम बात करें इनके जो अवार्ड्स की, ठीक है, तो ये पहली विमेन थी हॉकी प्लेयर जिन्हें जो है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया था 2020 में, और 2020 में ही इन्हें पद्मश्री अवार्ड भी दिया गया था। अब जो राजीव गांधी आपका खेल रत्न अवार्ड है इसका नाम क्या कर दिया गया है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, NBCC लिमिटेड साइन अ MOU विद सिरिस्को एंटरप्राइजेस लिमिटेड टू हेल्प द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ 1 लाख हाउसिंग यूनिट इन विच कंट्री। सो NBCC जो है ये आपकी इंडिया की कंपनी है जिन्होंने MOU साइन किया है आपका सिरिस्को एंटरप्राइजेस के साथ, जो आपकी जाम्बिया की कंपनी है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज जाम्बिया।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है डैश बिकेम द 12th मेंबर ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव अग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप दैट इज CPTPP। सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इसका 12th मेंबर बना है आपका यूनाइटेड किंगडम। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, 11 मेंबर का ये आपका बेसिकली यहाँ पे 11 कंट्रीज ने अपना एक ग्रुप बना लिया, ठीक है। वहां पे ये अपना फ्री ट्रेड अग्रीमेंट जो है इन्होंने साइन किया है आपस में। और यहाँ पे पहले 11 नेशन थे, अब यहाँ पे 12 नेशन हो गए। कौन कौन से 11 नेशन थे पहले? ऑस्ट्रेलिया, ब्रूनी, दारुसुलम, कनाडा, चिले, जापान, मलेशिया, मैक्सिको, पेरू, न्यूजीलैंड, ठीक है, सिंगापुर एंड वियतनाम। ये पहले 11 नेशन थे, अब 12वां नेशन इसका बन गया है यूनाइटेड किंगडम। और यहाँ पे ये आपस में फ्री ट्रेड अग्रीमेंट इन्होंने साइन किया हुआ है। और वर्ल्ड की इनकम का 13% जो है ये मेंबर या ये ग्रुप जो है जनरेट करते हैं, ठीक है, इनकम। ये चीज याद रखनी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द सेकंड टूरिज्म वर्किंग ग्रुप मीटिंग अंडर द इंडिया G20 प्रेसिडेंसी वाज हेल्ड इन डैश। तो ये आपकी मीटिंग कहाँ पे हुई थी? ये आपकी हेल्ड हुई थी सिलीगुड़ी में। सिलीगुड़ी इज लोकेटेड इन द दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल, ठीक है। आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव द लीगो इंडिया टू बिल्ड ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्टर इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वर्थ ₹2600 करोड़। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, जो ये आपका ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्टर जो है ये बनाया जाएगा, ठीक है। कहाँ पे बिल्ड किया जाएगा? ये बिल्ड किया जाएगा आपका हिंगोली इन दी महाराष्ट्र, ठीक है। आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पे आपको नोट करना है दैट इज जो लीगो ऑब्जर्वेटरी है अभी तक 2 है, ठीक है। कहाँ कहाँ पे लोकेटेड है? दोनों आपकी यूएसए में लोकेटेड है। एक आपकी है लुसियाना में, ठीक है, और दूसरी आपकी है वॉशिंगटन में, ठीक है। दोनों यूएसए में। और जो थर्ड ऑब्जर्वेटरी बनेगी वो कहाँ बनेगी? इंडिया के महाराष्ट्र में, ठीक है। ये चीज याद रखनी है आपको। साथ में ही यहाँ पे आप इसका जो है फुल फॉर्म देख सकते हो, लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी इन इंडिया, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है, फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। साथ में ही जो ये प्रोजेक्ट है ये आपका बनके तैयार हो जाएगा 2030 तक। और ये जो लीगो लेबोरेटरी आपकी है यूएसए के कोलैबोरेशन में इसे बनाया जाएगा। साथ में ही अगर हम बात करें द लीगो प्रोजेक्ट इज पायलटेड बाय कौन से डिपार्टमेंट है? तो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंड दूसरा डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये चीज याद रखनी है आपको। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द विजिट ऑफ अ जिगे केशर नामग्याल वांगचुक किंग ऑफ भूटान टू इंडिया। सो यहाँ पे आपका पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? इंडिया एंड भूटान ऑल्सो अग्री टू वर्क टुगेदर ऑन द डेवलपिंग ऑफ अ खोराजर गेलेपू रेल लिंक प्रोजेक्ट विच वुड बी द फर्स्ट एवर रेल लिंक बिटवीन इंडिया एंड भूटान। नेक्स्ट आपका है इंडिया एंड भूटान हैव प्लान टू स्टैब्लिश द फर्स्ट इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट अलॉन्ग विद द बॉर्डर इन द जयगांव एंड फूड-शोलिंग। नेक्स्ट इज इंडिया टू इंक्रीज द सपोर्ट टू भूटान इन इट्स 12th 5-year प्लान जो आपका 2023 से 2028 तक होगा, ठीक है। तो पूछा क्या गया है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आंसर आपका हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ओनली थर्ड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अब इनकरेक्शन यहाँ पे करेक्शन क्या है? दैट इज जो ये आपका 5-year प्लान है ये 13th 5-year प्लान है, ठीक है। अब जो विजिट यहाँ पे हुई थी बेसिकली इंडिया और भूटान के आपके जो किंग थे, तो उनका मेन मोटिव क्या था यहाँ आने का? दैट इज कि जो इंडिया और भूटान है इनके बीच में जो कॉपरेशन है वो इंक्रीज हो, ठीक है। चाहे वो बात हो आपके ट्रेड की, स्पेस की या फिर हाइड्रो पावर की, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पे आपको नोट करना है दैट इज इंडिया ने क्या बोला है? ये यहाँ पे इंक्रीज करने वाला है टैक्स ऑन दी छूका इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट में, ठीक है। ये चीज याद रखनी है, तो ये आप नोट कर लीजिए। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? रिसेंटली पीएम मोदी फ्लैग्ड ऑफ सिकंदराबाद तिरुपति वंदे भारत ट्रेन विच इज द डैश वंदे भारत ट्रेन कनेक्टिंग द 2 तेलुगु स्टेट्स तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। सो बेसिकली ये आपकी तेलंगाना की सेकेंड वंदे भारत ट्रेन थी। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब इसके साथ साथ आपको नोट करना है जो पीएम मोदी थे इनका विजिट था आपका तेलंगाना में, इससे रिलेटेड यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट हैं जो आपको नोट करने हैं। जैसे पीएम मोदी ने यहाँ पे फाउंडेशन स्टोन रखा था रीडेवलपमेंट ऑफ सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन का, जिसका आपका अमाउंट कितना है? 720 करोड़ का। नेक्स्ट यहाँ पे है इन्होंने इनॉग्रेट किया है 30 न्यू मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम सर्विसेज ड्यूरिंग हिज विजिट टू तेलंगाना। नेक्स्ट इज इन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स का। कहाँ पे रखा है? एम्स बीबी नगर, ठीक है। और इसका कॉस्ट कितना है? 1350 करोड़ का, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका लास्ट पॉइंट क्या है? इन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा है नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट का, जिसका कॉस्ट कितना है? 7850 करोड़, जो कनेक्ट करेगा आपका तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश को। तो
तो ये चीज याद रखनी है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, द स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज इंटीग्रेटेड द खेलो इंडिया स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट विद डिजी लॉकर, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ SAI। ठीक है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है, तो ये लोकेटेड आपका दिल्ली में, तो ये चीज याद रखनी है। साथ में ही जो डिजी लॉकर है ये कौन सी मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव है, तो ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इनिशिएटिव है, तो ये भी पूछा जा सकता है। साथ में अभी जो आपके 5th एडिशन हुआ था खेलो इंडिया यूथ गेम का, वो कहाँ पे हेल्ड हुआ था, तो वो आपका मध्य प्रदेश में हुआ था। ठीक है, मध्य प्रदेश ने इसे जो है ऑर्गेनाइज किया था। अगर यहाँ पे हम बात करें टॉप 3 विनर्स की, तो जो 5th एडिशन में थे आपके, ठीक है, पहला आपका कौन था, महाराष्ट्र। ठीक है, सेकंड नंबर पे आपका हरियाणा था एंड थर्ड नंबर आपका था मध्य प्रदेश का। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, एज पर द सर्वे पब्लिश्ड बाय द टाइम आउट मैगजीन विच इंडियन सिटी वाज फीचर्ड इन द लिस्ट ऑफ बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन द वर्ल्ड 2023। सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, यहाँ पे मुंबई को फीचर किया गया था, जिसकी रैंक जो थी आपकी वो थी 19th रैंक। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। इसके साथ साथ अगर टॉप हम सिटीज की बात करें, तो पहला नंबर आपका आता है बर्लिन का। ठीक है, प्रेग्यू सेकंड, टोक्यो, देन कोपेनहेगन एंड स्टॉकहोम। ठीक है, ये चीज याद रखनी है आपको। नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन कह रहा है, इंडिया प्रेजेंटेड डैश अमाउंट टू द यूनाइटेड नेशन ट्रस्ट फंड इन सपोर्ट ऑफ अफ्रीकन यूनियन ट्रांजिशन मिशन इन सोमालिया। सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इंडिया ने यहाँ पे जो है दिए हैं $2 मिलियन, तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब जो आपका ATMIS है, दैट इज अफ्रीकन यूनियन ट्रांजिशन मिशन इन सोमालिया, इसकी शुरुआत कब की गई थी, तो 2022 में। ठीक है, 1 अप्रैल 2022 में इसकी शुरुआत की गई थी। Now next आपका क्वेश्चन क्या है, द TVS सप्लाई चेन सॉल्यूशन दैट इज TVS SCS recently won the contract from the which country's Ministry of Defense for supplying the Land Rovers spares। सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, दैट इज यूनाइटेड किंगडम की जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, उनके साथ यहाँ पे इन्होंने या बोल सकते हो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है इनके साथ। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द PM मोदी हैज इनॉग्रेटेड तमिलनाडु's सेकंड वंदे भारत ट्रेन फ्रॉम चेन्नई टू डैश। सो चेन्नई से कहाँ के लिए ये जो आपकी वंदे भारत ट्रेन है, इसे लॉन्च किया गया है, इनॉग्रेट किया गया है, तो आंसर आपका हो जाएगा चेन्नई टू कोयम्बटूर। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। साथ में इसके साथ साथ PM नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया है 1260 करोड़ का जो आपका न्यू इंटीग्रेटेड टर्मिनल है, बेसिकली जो आपका गोल्डन टर्मिनल है चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में, उसे इनॉग्रेट किसने किया है, PM नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, द PM मोदी लॉन्च द इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस दैट इज IBCA फॉर द कंजर्वेशन ऑफ 7 मेजर बिग कैट्स इन collaboration with the 97 countries which contain the natural habitat of these big cat species. Which of the following species is not there in India? So basically इंडिया जो है इकलौता ऐसा कंट्री है, इकलौता ऐसा देश है जहां पे इन 7 जो स्पीशीज है उनमें से 5 स्पीशीज जो है वो इंडिया में आपकी रहती हैं या अवेलेबल है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें बताना है कौन सी ऐसी स्पीशीज है जो इंडिया में नहीं है, तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट इज द जैगुआर। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर E। अब इसके साथ साथ बाकी हम 7 जो आपकी कैटेगरीज हैं या बोल सकते हो स्पीशीज हैं वो देख लेते हैं, जैसे टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड। इंडिया में स्नो लेपर्ड भी मिलते हैं। ठीक है, बाकी ये 4 तो हैं, साथ में एक 5वां कौन सा हो गया, स्नो लेपर्ड। नेक्स्ट आपकी कैटेगरी है पूमा, जगौर और चीता। ठीक है, ये सारी चीज, ये 7 कैटेगरीज में से हमारी इंडिया में कौन कौन सी मिलती हैं, टाइगर, लायन, लेपर्ड, चीता और स्नो लेपर्ड। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। साथ में ही यहाँ पे आपको नोट करना है, दैट इज कि जो PM मोदी है इन्होंने इनॉग्रेट किया था यहाँ पे कॉमरेशन ऑफ 50 ईयर्स ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर, जिसे 1973 में जो है इस प्रोजेक्ट को जो है लॉन्च किया गया था। ठीक है, अब यहाँ पे इसको 50 साल जो है कंप्लीट हो गए हैं और यहाँ पे इन्होंने इनॉग्रेट किया था इसी उपलक्ष्य में प्रोग्राम, जिसका नाम क्या है, कॉमरेशन ऑफ 50 ईयर्स ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर एट मैसूर यूनिवर्सिटी इन मैसूर कर्नाटका। ठीक है, ये चीज याद रखनी है आपको। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, द वर्ल्ड्स फर्स्ट कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर फॉर द एशियन किंग बर्चर्स इज डेवलप्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट। सो इसे डेवलप किया गया है आपका उत्तर प्रदेश में, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। और ऑफिशियली इसे जो है CM जो यहाँ के हैं उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ इसे इनॉग्रेट करेंगे इंटरनेशनल वर्चुअल अवेयरनेस डे के दिन। ठीक है, इंटरनेशनल वर्चुअल अवेयरनेस डे के दिन जो आपका सेलिब्रेट किया जाता है फर्स्ट सैटरडे ऑफ सितंबर को, तो उस दिन इसे ऑफिशियली जो है इनॉग्रेट किया जाएगा। अब यहाँ पे इस सेंटर का नाम क्या रखा गया है, इस सेंटर का नाम आपका है जयातु कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर, और कहाँ पे ये बनाया गया है, महाराजगंज में। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। साथ में ही आपको ये भी पता होना चाहिए जो एशियन किंग वर्चर्स हैं ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, तो इसी वजह से इनको बचाने के लिए और इनकी संख्या बढ़ाने के लिए इस सेंटर को जो है इस सेंटर को जो है लॉन्च किया गया है, बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री फॉर्म्ड अ 4-member कमिटी लेड बाय द
फाइनेंस सेक्रेटरी टीवी सोमनाथन टू एग्जामिन द पेंशन सिस्टम फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। सो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, दैट इज इसे बनाया है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने। ठीक है, आंसर यहाँ पे क्या है आपका ऑप्शन नंबर डी। अब ये जो 4 मेंबर कमेटी है इसके बाकी मेंबर्स कौन है, दीपक मोहंते, एनी मैथ्यू एंड राधा चौहान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है the first international quantum communication conclave which was held on 27 to 28 March 2023 at dash। तो ये आपकी जो कॉन्फ्रेंस है ये कहाँ पे हेल्ड हुई थी, ये आपकी हेल्ड हुई थी न्यू दिल्ली में। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, राइट। अब इसके साथ साथ इसे ऑर्गेनाइज किसने किया था, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इन कोलैबोरेशन विद द सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स दैट इज CDOT एंड IEEE कम्युनिकेशन सोसाइटी के साथ। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय टेलीकॉम स्किल एक्सीलेंस अवार्ड, जो अभी रिसेंटली हमने कॉन्क्लेव पढ़ी उसी के फंक्शन के दौरान यहाँ पे अवार्ड्स दिए गए थे। कौन कौन सी कंपनीज को दिए गए हैं, स्टेरलाइट टेक्नोलॉजी लिमिटेड पुणे, विहान नेटवर्क्स लिमिटेड गुरुग्राम, QNU लैब्स प्राइवेट लिमिटेड बेंगलुरु, ध्रुव स्पेस प्राइवेट लिमिटेड हैदराबाद एंड इनटॉट टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड एर्नाकुलम। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को अवार्ड दिया गया है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय टेलीकॉम स्किल एक्सीलेंस अवार्ड। ठीक है, नाउ नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू द डेटा फ्रॉम द मुंबई महाराष्ट्र बेस्ड नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड दैट इज NSDL, which of the following country gained as a FPI that is foreign portfolio investment destination for India in financial year 2023। सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा नॉर्वे एंड सिंगापुर, इन दोनों को यहाँ पे जो है बेसिकली इंक्रीज हुआ है इनका फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन। ठीक है, फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023। अब इसके साथ साथ आपको नोट करना है, अब यूएसए के बाद सिंगापुर जो है वो सेकंड बिगेस्ट ज्यूरिसडिक्शन बन गया है एफपीआई फ्लोज का इंडिया की तरफ से। ठीक है, साथ में ही थर्ड नंबर पे कौन है, लग्जमबर्ग, और फोर्थ में है मॉरिशस। ठीक है, फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023, ये चीज याद रखनी है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, द एक्सरसाइज कॉप इंडिया 23 बिगिंस बिटवीन इंडियन एयरफोर्स एंड डैश एयरफोर्स इन वेस्ट बंगाल। सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, जो ये एक्सरसाइज है आपकी कॉप इंडिया, ये होती है आपकी इंडियन एयरफोर्स के बीच में और यूएसए की एयरफोर्स के बीच में। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, और ये अभी कमेंस हुई है आपकी, कहाँ पे हुई है, ठीक है, वेस्ट बंगाल में। तो ये चीज याद रखना है, और यहाँ पे ये जो है 11 डेज की आपकी जो है एक्सरसाइज रहेगी, और कौन सा एडिशन है, तो ये आपका है 5th एडिशन, ये चीज याद रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, द मिनिस्ट्री ऑफ पावर रिलीजेस द रिपोर्ट ऑफ द स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स दैट इज SEEI 2021-2022 ड्यूरिंग द RPM मीटिंग। RPM मीटिंग क्या है, रिव्यू प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग मीटिंग ऑफ स्टेट यूटिलिटीज इन द न्यू दिल्ली। सो बेसिकली यहाँ पे जो रिपोर्ट की बात हो रही है, ये रिपोर्ट स्टेट में कितना आपका जो है प्रोग्रेस हुई है रिगार्डिंग दी एनर्जी एफिशिएंसी इंप्लीमेंटेशन, उसके डेटा आपको बताती है। ठीक है, आप क्वेश्चन क्या है, इस रिपोर्ट को कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने जो है डेवलप किया है, तो आंसर यहाँ पे आपका क्या है, इट इज द ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी और अलायंस फॉर द एनर्जी एफिशिएंट इकोनॉमी दैट इज BEE एंड AEEE। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज बोथ A and B आर करेक्ट। अब जो आपका ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी है, इसका हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली में है, साथ में AEEE का हेडक्वार्टर भी आपका कहाँ लोकेटेड है, ये लोकेटेड है आपका न्यू दिल्ली में। ठीक है, और अगर स्टैब्लिशमेंट ईयर की बात करें, 2002 में स्टैब्लिश किया गया था BEE को, वेरएस AEEE को स्टैब्लिश किया गया था आपका 2008 में। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। साथ में इस रिपोर्ट में और क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट थी वो डिस्कस करते हैं, जैसे जो यहाँ पे अलग अलग कैटेगरीज में जो है स्टेट्स को बांटा गया है जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, जैसे फ्रंट रनर कैटेगरी जो थी, इसमें आपका जो स्कोर है स्टेट का वो ग्रेटर देन 60 पॉइंट्स होता है, जिसमें इंक्लूड किया गया है आंध्र प्रदेश को, कर्नाटका, केरला, राजस्थान एंड तेलंगाना को। ठीक है, 5 स्टेट्स यहाँ पे हैं। साथ में अगर अचीवर कैटेगरी की बात करें, जिसमें जो पॉइंट्स होते हैं वो 50 से लेकर 60 के बीच में होते हैं, जिसमें 4 स्टेट आपके आए हैं, असम, हरियाणा, महाराष्ट्र एंड पंजाब। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें टॉप परफॉर्मिंग स्टेट्स की इन द रिस्पेक्टिव स्टेट ग्रुप्स, देन इन दैट केस कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, असम और चंडीगढ़ को यहाँ पे जो है जगह दी गई है। वेयरएस सबसे ज्यादा जो यहाँ पे अच्छा परफॉर्म किया गया है लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग या लास्ट इंडेक्स के अकॉर्डिंग, तो वो आपके स्टेट्स हैं तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एज पर द 11th एडिशन ऑफ एनुअल इंटीग्रेटेड रेटिंग एंड रैंकिंग विच वाज पब्लिश्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पावर, जिसके मिनिस्टर आपके कौन है, इनका नाम है राजकुमार सिंह। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सी ऐसी कंपनी है जो टॉप इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी बनी है इंडिया की, तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इट इज द अदानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लिमिटेड। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका, हेडक्वार्टर आपका लोकेटेड है मुंबई महाराष्ट्र में। साथ में अगर हम CEO की बात करें, इनका नाम क्या है, कंद्रप पटेल। ठीक है, क्या नाम है, कंद्रप पटेल।
ठीक है। अगर हम बात करें जो ये आपकी रेटिंग एंड रैंकिंग थी, ठीक है, जो ये रिपोर्ट थी बेसिकली ये किसने डेवलप की है, तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा इट इज डेवलप्ड बाय द मैकिन्से एंड कंपनी, ठीक है। Now next आपका क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट टाइटल फिफ्थ साइकिल ऑफ मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन ऑफ टाइगर रिजर्व इन इंडिया इन 2022 बाय द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। तो यहाँ पे देखो अथॉरिटी का भी नाम पूछा जा सकता है, कौन सी अथॉरिटी ने इसे रिलीज किया है, तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। अब इस जो ये आपकी रिपोर्ट थी इसके अकॉर्डिंग जो पेरियार टाइगर रिजर्व है, ठीक है, इसने टॉप किया था बेस्ट मैनेज टाइगर रिजर्व की लिस्ट में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, ये लोकेटेड कौन सा स्टेट में है, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज इट इज लोकेटेड इन द केरला। देखो न्यूज आपके करंट अफेयर्स की थी, पर क्वेश्चन जो पूछा गया वो था स्टैटिक का, तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन स्टैटिक से रिलेट करके आपको पूछे जाते हैं, ठीक है, तो ये भी याद रखना है। अब ये रिपोर्ट को रिलीज किसने किया था, पीएम नरेंद्र मोदी ने इसे रिलीज किया था, जो मैसूर में, हमने कल ही पढ़ा था कि मैसूर कर्नाटका में इन्होंने जो है एक प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया था। बेसिकली जो आपका प्रोजेक्ट टाइगर प्रोग्राम है उसके 50 ईयर्स कंप्लीट हुए थे, उसी के उपलक्ष्य में इस रिपोर्ट को भी रिलीज किया गया है। अब यहाँ पे पहला नंबर तो पता है हमें किसका हो गया, पेरियार टाइगर रिजर्व का, ठीक है। सेकंड नंबर पे यहाँ पे जो टाइगर रिजर्व है वो है सतपुरा, जो लोकेटेड है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट इज योर मंदीपुरा कर्नाटका, ठीक है। एंड फोर्थ आपका नागरहोल, ये भी आपका कर्नाटका में, ठीक है। इसके साथ साथ बाकी कैटेगरीज की बात करें तो एक्सीलेंट कैटेगरी में 12 टाइगर रिजर्व को रखा गया है, वेरी गुड कैटेगरी में 20 टाइगर रिजर्व, गुड कैटेगरी में 14 टाइगर रिजर्व एंड फेयर कैटेगरी में 5 टाइगर रिजर्व। इसके साथ साथ यहाँ पे एक और कैटेगरी होती है जिसका नाम होता है पुअर कैटेगरी, ठीक है। इस कैटेगरी में कोई भी टाइगर रिजर्व नहीं था, तो ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। Now next आपका क्वेश्चन है, as per the data presented in the Parliament on 27th March 2023 by the Ministry of Statistics and Program Implementation, जिसके आपके मिनिस्टर कौन है, इनका नाम है राव इंद्रजीत सिंह। अब इस यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा गया है, विच स्टेट हैड द हाईएस्ट यूटिलाइजेशन टू रिलीज द फंड रेशियो ऑफ अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, दैट इज MPLADS फंड्स इन द फिस्कल ईयर या फाइनेंशियल ईयर ऑफ 2022-2023, दैट इज फाइनेंशियल ईयर ऑफ 23, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये कौन सा स्टेट है, ये स्टेट है आपका गुजरात, ठीक है। आंसर आपका है ऑप्शन नंबर ए। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है, द टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड, जिसका हेडक्वार्टर आपका दिल्ली में है और इसके सीईओ कौन है, इनका नाम है गणेश श्रीनिवासन, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, रिसेंटली इन अप्रैल साइन अ डील वर्थ ₹150 करोड़ विद द विच ऑर्गेनाइजेशन टू एनहांस पावर डिस्ट्रीब्यूशन इन दिल्ली। सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ बेसिकली ये डील साइन की गई है, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसके आपके हेड कौन है, मसत्सुगु असाकावा, ठीक है। अब हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ये लोकेटेड है आपका मनीला फिलीपींस में, ठीक है। वेरस जो यहाँ पे हमने बताया था टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड, इसके सीईओ कौन है, इनका नाम है गणेश श्रीनिवासन, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, जिसके मिनिस्टर आपके हैं पीयूष गोयल, इन्होंने लॉन्च किया है 2 क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स फॉर डैश आइटम्स विच मार्क द फर्स्ट टेक्निकल रेगुलेशन फ्रॉम इंडिया फॉर द टेक्निकल टेक्सटाइल इंडस्ट्री। सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, ये आइटम्स हैं आपके 31 आइटम्स, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, जिसमें से आपके 19 जो है वो जियो टेक्सटाइल है, ठीक है, वेरस 12 आपके प्रोडक्टिव टेक्सटाइल है, ये चीज याद रखनी है। साथ में ही जो ये QCOS हैं ये आपके इफेक्ट में कब आएंगे, 180 डेज इमीडिएटली आफ्टर द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द ऑर्डर्स, ठीक है, तो ये चीज याद रखना है। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन NCRTC ने इन्होंने इंडिया का पहला सेमी हाई स्पीड रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का नाम जो है रखा है, उसका नाम क्या रखा गया है, रैपिडिक्स, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने क्या पूछा है, जो NCRT है ये एक जॉइंट वेंचर है बहुत सारे स्टेट का अलॉन्ग विद द यूनियन गवर्नमेंट, तो ये कौन से स्टेट्स हैं, तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, दैट इज दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ये सारे ही इसमें जो स्टेट्स हैं वो इसके बेसिकली इट्स अ जॉइंट वेंचर ऑफ दीज 4 स्टेट्स एंड यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये चीज याद रखनी है। इसके साथ साथ नोट करना है दैट इज जो रैपिडिक्स है इसे डिजाइन किया गया है फॉर द स्पीड ऑफ 182 km/h और ये कनेक्ट करेगा दिल्ली विद द NCR इंक्लूडिंग द मेरठ, अलवर एंड पानीपत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रिसेंटली इन अप्रैल द मोरेना गजक रिसीव द GI टैग इन अ फूड कैटेगरी, द मोरेना गजक इज फेमस इन विच स्टेट, या कौन से स्टेट का ये प्रोडक्ट है, तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ अ मध्य प्रदेश। इसके साथ साथ यहाँ पे बहुत सारे अदर GI टैग्स भी दिए गए हैं, कौन कौन से हैं, जैसे गोंद पेंटिंग, सरबती वीट, ग्वालियर हैंडमेड कारपेट, भेदाघाट स्टोन क्राफ्ट, ठीक है, वर्थ आयरन क्राफ्ट्स जिसे डिंडोरी भी बोलते हैं, एंड वरासियोनी हैंडलूम साड़ीज एंड फैब्रिक्स, इसके साथ साथ उज्जैन बाटिक प्रिंट, तो ये सारे जो आपके प्रोडक्ट्स हैं इनको भी यहाँ पे GI टैग दिया गया है अलॉन्ग विद द मोरेना गजक।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड कंडक्टेड अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कवच। ठीक है, तो जो ये एक्सरसाइज कवच है ये पहले तो कौन कौन से फोर्सेस यहाँ पे इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, तो एक आपकी होगी इंडियन आर्मी, ठीक है, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स और साथ में ही जो आपका इंडियन कोस्ट गार्ड है, ठीक है, ये भी यहाँ पे शामिल थी। तो ये 4 फोर्सेस ने मिलके यहाँ पे इस एक्सरसाइज को परफॉर्म किया था। ठीक है, अब आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर बी, अंडमान एंड निकोबार कमांड। ठीक है, इन्होंने कंडक्ट की थी। ये कब से कब तक कंडक्ट की गई थी, तो 23 फरवरी से आपकी जो है कंडक्ट हुई थी टिल द 7th of April। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेम द पर्सनालिटी हु अनवील्स डिजिटल वर्जन ऑफ employability skills curriculum for students enrolled in ITIs as the future skill forum in New Delhi, Delhi। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इसे लॉन्च किया था हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं जिनका नाम क्या है, धर्मेंद्र प्रधान जी। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड्स मोस्ट क्रिमिनल कंट्रीज रिलीज बाय द वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स, इंडिया रैंक डैश इन द लिस्ट वाइल वेनेजुला रैंक फर्स्ट इन द लिस्ट। सो यहाँ पे पहला नंबर किसका था, कौन सी देश का, वेनेजुला का, वेरस इंडिया की जो रैंक थी वो थी आपकी 77th रैंक। ठीक है, आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट देश जिनका जो आपकी रैंकिंग पूछी जा सकती है, तो जैसे यूएस है, यूएस की रैंकिंग 55 है, ये पूछी जा सकती है, यूके 65 है, ठीक है, जापान 135, वेरस अगर सेकंड नंबर पे हम यहाँ बात करें, पहला वेनेजुला, सेकंड आपका है पापू न्यू गिनिया और थर्ड नंबर पे है अफगानिस्तान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द BHEL लेड कंसोर्टियम बैक्स रुपीज डैश ऑर्डर टू सप्लाई अ 80 स्लीपर क्लास वंदे भारत ट्रेन टू इंडियन रेलवेज ओवर अ 6-year पीरियड। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, कितने अमाउंट जो है उसका यहाँ पे कितने फंड का जो है डील साइन किया गया है, तो आंसर हो जाएगा आपका इट इज 9600 करोड़। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। इसके साथ साथ जो ये कंसोर्टियम है आपका BHEL का, ठीक है, ये किसके बेसिकली इसमें दो आपकी कंपनीज है, एक BHEL होगी, दूसरा आपका हो गया टीटागर्ग वैगन लिमिटेड। ठीक है, आंसर यहाँ पे आपका क्या है, ऑप्शन नंबर बी। कितने का फंड यहाँ पे रेस किया गया है, तो कितने की डील हुई है, तो रुपीज 9600 की। वेयरस कंसोर्टियम में कौन इन्वॉल्व है, BHEL एंड टीटागर्ग वैगन लिमिटेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूट साइन एन MOU विद वेपन एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इंजीनियरिंग एस्टैब्लिशमेंट R&D विंग ऑफ द इंडियन नेवी फॉर डेवलपिंग सिक्योर मरीन कम्युनिकेशन यूजिंग अ क्वांटम टेक्नोलॉजी। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इस इंस्टीट्यूशन का नाम क्या है, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, कौन सा इंस्टीट्यूट है, ऑप्शन नंबर डी, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका बेंगलुरु कर्नाटका में। ठीक है, और ये जो MOU साइन किया है ये 5 years के लिए MOU साइन किया गया है, ये चीज याद रखनी है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन क्या है, विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड द यूनिफाइड पोर्टल ऑफ द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स which will help in reducing the time taken by the pharma industry to get the trade license। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, कौन सी मिनिस्ट्री है, इट इज द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे इसे लॉन्च किसने किया था, इस पोर्टल को, जो रेवेन्यू सेक्रेटरी है आपके, ठीक है, इनका नाम क्या है, संजय मल्होत्रा। क्या नाम है इनका, संजय मल्होत्रा। ठीक है, इन्होंने इसे लॉन्च किया था इस पोर्टल को। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली कंडक्टेड द ट्रायल रन ऑफ इंडियाज फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन अंडर द रिवर बेड हुगली। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, कोलकाता मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन क्या बन सकता है, कौन सी रिवर बेड, कौन सी रिवर बेड पे जो है ये आपका ट्रायल रन किया गया था, तो हुगली रिवर इन कोलकाता वेस्ट बंगाल। ठीक है, ये चीज आपको पूछी जा सकती है। इसके साथ साथ नोट करना है, जो अंडर वाटर टनल है जो कनेक्ट करेगी आपकी कोलकाता एंड हावर्ड मेट्रो स्टेशन को, ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है, किसे कनेक्ट करेगी, कोलकाता एंड हावर्ड मेट्रो स्टेशन को। ठीक है, साथ में ही ये जो है जब ये बन जाएगा, या बोल सकते हो जब ये इफेक्ट में आ जाएगा, ठीक है, अभी तो ट्रायल रन चल रहा है, जब इफेक्ट में आ जाएगा तो ये डीपेस्ट मेट्रो स्टेशन जो है वो कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, which drone startup company has became India's first company to receive agri drone subsidy for agriculture drones। तो इनमें से कौन सी स्टार्टअप कंपनी है आपकी, ड्रोन स्टार्टअप कंपनी, तो आंसर आपका हो जाएगा गरुड़ा एरोस्पेस। ठीक है, आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, गरुड़ा एरोस्पेस, जिसका हेडक्वार्टर आपका कहाँ लोकेटेड है, ये लोकेटेड है चेन्नई तमिलनाडु में। ठीक है, ये लोकेटेड है चेन्नई तमिलनाडु में। ठीक है, ये चीज याद रखना है। अगर हम CEO की बात करें, इनका नाम क्या है, अग्निश्वर जयप्रकाश। क्या नाम है, अग्निश्वर जयप्रकाश। ठीक है, ये चीज नोट करनी है। साथ में ही यहाँ पे बेसिकली जो गरुड़ा एरोस्पेस है, इन्होंने अभी अपने 8 जो इनके किसान ड्रोन थे, ठीक है, गरुड़ा किसान ड्रोन, वो इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। ये चीज याद रखनी है, कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, पुणे महाराष्ट्र में। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एज पर द 6th एडिशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडेक्स रिपोर्ट 2023, इंडिया रैंक डैश विद द मोस्ट एआई इन्वेस्टमेंट इन 2023 विच इज योर 3.24 बिलियन यूएस डॉलर वाइल डैश टॉप सी लिस्ट। सो कौन सी कंट्री ने यहाँ पे टॉप किया है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। तो इंडिया की जो रैंक है, इंडिया की रैंक है 5th रैंक और यहाँ पे टॉप किया है यूएसए ने, ठीक है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 5th एंड यूएसए। तो सेकंड नंबर पे कौन है, सेकंड नंबर पे आपका चाइना, थर्ड इज योर यूके एंड फोर्थ इज योर इजराइल, ठीक है। 5th कौन है, इंडिया है और 6th आपका हो जाता है साउथ कोरिया। ये चीज याद रखनी है। अब ये रिपोर्ट जो है कौन सा एडिशन था, 6th एडिशन था, पूछा जा सकता है किसने ये रिपोर्ट पब्लिश की है, तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के जो आपके ह्यूमन सेंटर्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसने, ठीक है। इसके साथ साथ नोट करना है जो इंडियन एआई स्टार्टअप थे, ठीक है, जो आपका चेन्नई बेस्ड कंजर्वेशनल एआई स्टार्टअप है जिसका नाम क्या है, यूनिफोर, इन्होंने रेस किए हैं यहाँ पे 400 मिलियन यूएस डॉलर, ठीक है। ये चीज याद रखनी है। और इसकी वैल्यूएशन कितनी है, इन दी अगर लास्ट ईयर की बात करें तो इसकी वैल्यूएशन आपकी थी 2.5 बिलियन यूएस डॉलर की, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पे आपको नोट करना है हाईएस्ट एआई स्किल पेनिट्रेशन रेट्स जो 2022 के थे उसमें यहाँ पे टॉप किया है किसने, इंडिया ने 3.2 जो स्कोर था। नेक्स्ट नंबर पे था आपका यूनाइटेड स्टेट्स 2.2 और जर्मनी 1.7, ठीक है। नेक्स्ट अब क्वेश्चन है, द नाही साइन एन एमओयू विद विच टाइगर रिजर्व टू इनेबल फास्ट टैग बेस्ड पेमेंट एट फॉरेस्ट एंट्री पॉइंट। सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, ये टाइगर रिजर्व आपका इंडिया का लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है जिसका नाम है नागार्जुन सागर सिरिसलम टाइगर रिजर्व, जिसका रीनेम भी किया गया था 1992 में, जिसका नाम क्या रखा गया था, राजीव गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। ये चीज याद रखनी है। अब जो नाही है, नाही का हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है, ये आपका है न्यू दिल्ली में, ठीक है। और यहाँ पे इसके जो आपके चेयरमैन है, चेयरमैन का नाम क्या है, इनका नाम है संतोष कुमार यादव, क्या नाम है, संतोष कुमार यादव, ठीक है। अब जो आपका ये टाइगर रिजर्व है ना, ये टाइगर रिजर्व आपका आंध्र प्रदेश में भी है और मतलब फैला जो है ये आंध्र प्रदेश से तेलंगाना तक फैला हुआ है, ठीक है। ये चीज याद रखनी है आपको। Now next question है, the Ministry of Fisheries and Animal Husbandry inks a collaborative project on the animal health system support for the One Health, that is AHSSOH, with which organization aiming to create an ecosystem for a better animal health management system। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, ये कोलैबोरेशन है आपका मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग का विद दी वर्ल्ड बैंक, ठीक है। आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब आपको ये चीज नोट करनी है, जो AHSSOH है, ठीक है, ये जो आपका प्लान है ये इंडिया का पहला एनिमल पेंडेमिक रिस्पॉन्स प्लान है, जो किसका जॉइंट वेंचर है, एक तो मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग का, साथ में वर्ल्ड बैंक का, ठीक है। ये चीज याद रखनी है। इसके साथ साथ यहाँ पे जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं जिनका नाम है पुरुषोत्तम रूपाला, इन्होंने इसके साथ साथ लॉन्च किया था एक और प्रोजेक्ट जिसका नाम है एनिमल पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनिशिएटिव, ठीक है, दैट इज APPI, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द अटल इनोवेशन मिशन एंड which ministry has agreed to connect the Atal Tinkering Lab with the Krishi Vigyan Kendras and Agriculture Technology Management Agency, that is ATMAS। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, ये मिनिस्ट्री कौन सी है, बहुत सिंपल है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, जिसके मिनिस्टर हैं नरेंद्र सिंह तोमर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैज इंक्ड अ पैक्ट विद द यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम फॉर सेंडिंग 10,000 मेट्रिक टन्स ऑफ व्हीट टू डैश। सो बेसिकली जो इंडिया है, इंडिया ने यहाँ पे डिक्लेयर किया था इन मंथ ऑफ मार्च, दैट इज कि हम 20,000 मेट्रिक टन्स ऑफ व्हीट जो है वो प्रोवाइड करेंगे किसे, अफगानिस्तान को, जिसमें से 10,000 मेट्रिक टन्स ऑफ व्हीट हमने अभी अप्रैल के मंथ में जो है सेंड किया है, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। Now next question है, name the country that becomes the first country in the world to approve Oxford malaria vaccine। तो इसमें से कौन सी ऐसी कंट्री है जो पहली कंट्री बनी है जिसने अप्रूवल दिया है, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इट इज द घाना, या आप बोल सकते हो रिपब्लिक ऑफ घाना, ठीक है। अब इस वैक्सीन का नाम क्या है, सो इस वैक्सीन का नाम है R21 मैट्रिक्स M, जिसे डेवलप किया है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ यूनाइटेड किंगडम। इसके साथ साथ आपको नोट करना है, दैट इज यहाँ पे जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, बेसिकली जो WHO है, WHO ने यहाँ पे क्राइटेरिया क्या दिया है, जो भी वैक्सीन बनती है वो एटलीस्ट 75% जो है वो इफेक्टिव होनी चाहिए, और ये जो आपकी वैक्सीन है मलेरिया के लिए, ये 77% जो है ये इफेक्टिव है, ठीक है। तो ये चीज याद रखनी है। साथ में ही अभी हमने रिसेंटली पढ़ा था, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने रिसेंटली 2 कंट्री जो है उन्हें मलेरिया फ्री जो है घोषित किया था, ठीक है। अब कौन सी कंट्रीज थी ये, एक तो आपकी थी अजरबैजान, ठीक है, अजरबैजान, और दूसरी आपकी क्या आती है कंट्री, तजिकिस्तान,
ठीक है, इन्हें 2023 में जो है डिक्लेरेशन दी गई है मलेरिया फ्री। ठीक है, इसके साथ साथ अगर हम बात करें वर्ल्ड में कितनी कंट्रीज जो हैं जिन्हें मलेरिया फ्री का टैग या बोल सकते हो मलेरिया फ्री का स्टेटस दिया गया है, तो अभी तक ये 42 कंट्रीज हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस इंक्रीज द गारंटी कवरेज फॉर क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम फॉर MSEs फ्रॉम ₹2 crore to ₹- per borrower for credit facilities extended by the lending institution to micro and small enterprises। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, ये 2 करोड़ से बढ़ा के अब 5 करोड़ कर दिया गया है। आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एज पर द स्टेटस ऑफ विमेन इन एग्री फूड सिस्टम रिपोर्ट क्लोजिंग जेंडर गैप इन एग्री फूड सिस्टम कैन बूस्ट ग्लोबल इकोनॉमी बाय $1 trillion। द रिपोर्ट इज रिलीज बाय डैश। सो इस रिपोर्ट को रिलीज किया है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिसका हेडक्वार्टर आपका कहाँ पे लोकेटेड है, ये लोकेटेड है रोम इटली में, और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है, इनका नाम है क्यू डोंगयू। ठीक है, now next question है, recently in April Union Minister Jitendra Singh has launched the Yuva portal at National Physical Laboratory in New Delhi, Delhi। What does A stands for in Yuva? So Yuva का full form क्या होता है, it is Young Upcoming and Versatile Author। ठीक है, Young Upcoming and Versatile Author। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।